उपस्थित महानुभावों, दिशा और दशा इन दोनों से इंसान का उत्थान और पतन हुआ करता है। यदि दिशा सही है तो दशा भी ठीक दिखाई देती है। सबकी दिशाएं अलग अलग हुआ करती है। राजा महाराजाओं की दिशाएं अलग अलग होती है। सेठ साहूकारों की दशा, साधु और श्रावकों की दिशाएं, अमीर गरीब, बीवी बच्चे, इन सब की दिशाएं अलग अलग हुआ करती है। भगवान ऋषभदेव की दिशा और मारीची की दिशा, दोनों की दिशा अलग अलग थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण की दिशा अलग अलग थी। लेकिन दिशाएं जब अलग हो जाती हैं तो व्यक्ति की दशाएं भी बदल जाया करती है। जहां भगवान ऋषभदेव की दिशा सही दिशा थी, उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया, तो वहीं पर मारीची की दिशा अलग थी, जिसके कारण वह संसार में भटक गया। पांडवों की दिशा सही दिशा थी और कौरवों की दिशा गलत दिशा थी, जिसके कारण उनके जीवन में उनका पतन हुआ। जब जब भी हमारी दिशाएं अलग हुआ करती हैं तो हमारी दशाएं भी अलग प्रकार की हो जाया करती है। दिशा और दशा का निर्माण इंसान स्वयं अपने जीवन में करता है। जो व्यक्ति जिस दिशा की ओर गमन करता है, उस व्यक्ति की वैसी ही दशा बन जाया करती है। यदि व्यक्ति की दिशा उल्टी होती है तो उसकी दशा भी उल्टी हमें दिखाई देती है। जहां 10 प्रकार की दिशाएं हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान और ऊर्ध्व और अध, ये 10 प्रकार की दिशाएं दिखाई देती है। हमारे जीवन का प्रारंभ प्रातः काल में सबसे पहले पूर्व दिशा से हुआ करता है। और पूर्व दिशा जब हम अपने जीवन में सूर्य के उदय होते ही, और जहां सूर्य का उदय होता है तो रात्रिकालीन अंधकार समाप्त हो जाता है। रात्रिकालीन अंधकार में जो जीव छोटे छोटे बारीक बारीक जीव या बड़े जीव जब रात में निकलते हैं और जैसे ही सूर्य उदय होता है, सभी जीव छिप जाया करते हैं। जैसे उल्लू होता है, वो मन वाला प्राणी है, शिक्षा उपदेश ग्रहण करता है, लेकिन उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, वह रात में ही निकला करता है। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो रात्रि में निकला करते हैं, लेकिन सूर्य उदय होते ही ये सारे प्राणी छिप जाया करते हैं, हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए रात्रि में जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े प्राणी का जब संचार होता है, जहां अंधकार होता है, वहां पर
हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हम लोगों के लिए रात्रि भोजन करने का निषेध किया है, क्योंकि रात्रि में भोजन करने का मतलब है कि हमने अपने जीवन में मांसाहार का सेवन किया। इसलिए भगवान ने पहले ही मना कर दिया कि सूर्यास्त के बाद में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरक का प्रथम द्वार है। तो जहां पूर्व दिशा में जैसे ही सूर्य उदित होता है, उस सूर्य से जो है व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग काम करता है। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, कोई व्यक्ति तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाता है, कोई दुकान पर जाता है, कोई ऑफिस पर जाता है, कोई सर्विस करने जाता है, और जो है बहुत से विद्यार्थी लोग जो है स्कूल जाया करते हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है। नाना प्रकार के काम सूर्य के उदित होने पर व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है। भगवान के जितने भी काम होते हैं वे सब काम पूर्वाभिमुख हुआ करते हैं। उनके पंच कल्याणक तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक, तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये सभी जो हैं पूर्वाभिमुख होकर के जिनेंद्र भगवान बैठते हैं और अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। हमारा सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र ये भी पूर्व दिशा की ओर है। जहां पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और जो है सम्य शिखर जैसा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पूर्व दिशा में होता है। इसलिए हम जो है पूर्व दिशा में स्थित उन जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं। सम्य शिखर सिद्ध जैसे सिद्ध क्षेत्रों का स्मरण हम किया करते हैं। हमारे जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, मध्य लोक के कितने चैत्यालय हैं? 458। ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये जो हैं पूर्व दिशा की ओर हुआ करते हैं। पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय ये जो हैं सभी पूर्व दिशा की ओर उनका मुख हुआ करता है। और वर्तमान में भी जो हैं हमारे अधिकतर जिनालय भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र में पूर्वाभिमुख हुआ करते हैं। इसलिए पूर्व दिशा जो है वह सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है। जहां यदि व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर गमन करना है तो उसके लिए 2 दिन निषेध किया है। यदि आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना है, पूर्व दिशा की ओर गमन करना है, तो शनिवार और सोमवार को गमन नहीं होता है। बोले क्यों? उस दिन जो है दिशा शूल हुआ करती है। उस दिशा में गमन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में कांटे की तरह हमें जो है पीड़ाएं होती हैं। यदि शनिवार और सोमवार को यदि आपने प्रस्थान कर लिया तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं, अनेक प्रकार के आपत्ति विपत्ति आपके जीवन में आएगी। नाना प्रकार की चिंताएं आपको परेशान करेगी। इसलिए सोमवार और शनिवार के दिन जो हैं आप पूर्व दिशा की ओर गमन नहीं कर सकते हैं। ज्योतिषकारों ने कहा है सन्मुखे अर्थ लाभाय दक्षिणे सुख संपदा पृष्ठते प्राणनाशाय वामे चंद्रे धनक्षय। सन्मुख का चंद्रमा अर्थ लाभ को देने वाला होता है।
सन्मुखे अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा। दायां चंद्रमा हमें जो है सुख संपदा को देने वाला होता है, बायां चंद्रमा हमारे धन क्षय का कारण है, और जो ये पीठ का चंद्रमा वह हमारे प्राणों का नाशक है। इसलिए किसी भी दिशा में जाने के पहले चंद्रमा का विचार, क्योंकि चंद्रमा मन का राजा होता है, चंद्रमा शांत होता है। यदि चंद्रमा शांत होता है तो हमारा मन भी शांत होता है। यदि यात्रा में मन शांत नहीं रहा तो अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं अपने जीवन में आकर के खड़ी हो जाएगी। इसलिए दिशाओं में गमन करने के लिए चंद्रमा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। एक बात और ध्यान रखना कि यदि आपको गृह प्रवेश करना है या नगर में प्रवेश करना है तो उस समय जो है दायां बायां चंद्रमा होना चाहिए। जहां वास्तुशास्त्र जो है हमारा कहता है कि पूर्व दिशा का क्या महत्व है। पूर्व दिशा में हमारे जब भवन बनाए जाते हैं, चाहे हमारा घर हो, मकान हो, फ्लैट हो, बंगले हो, चाहे हमारे जिनेंद्र भगवान का आयतन हो, कोई भी हो, वह जो है पूर्व दिशा में निर्मित होना चाहिए। और पूर्व दिशा जो है उसका भाग ज्यादा से ज्यादा खाली होना चाहिए, क्योंकि जब पूर्व दिशा में हमारा द्वार होता है और जब पूर्व दिशा में द्वार होता है तो जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य का उदय होते ही सर्वप्रथम उस सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। सूर्य ऊर्जावान होता है। सूर्य जब सायंकाल में अस्त हो जाता है और प्रातः काल में उदित होता है, वो सूर्य जो है अपने जीवन में ऊर्जा को लेकर के उत्पन्न होता है। सूर्य अस्त का मतलब क्या है कि सायंकाल में वह सूर्य जो है जब अस्ताचल को प्राप्त होता है और उस समय हमें लाल लाल रंग का दिखाई देता है। हमारे जैन भूगोल के अनुसार सूर्य जो है जब अस्ताचल को प्राप्त होता है तो पर्वत के एक किनारे से अस्ताचल को प्राप्त होता है, जिसे हम पश्चिम कहते हैं। पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है और पश्चिम दिशा से सूर्य अस्ताचल को प्राप्त होता है। तो उस समय जो है सूर्य जब सायंकाल में अस्ताचल को प्राप्त होता है और सवेरे प्रातः काल में सूर्य उदित होता है तो अपने जीवन में ऊर्जा को लेकर के पैदा होता है। यद्यपि सूर्य में ऊर्जा बहुत है, सूर्य से हमें बहुत काम मिलते हैं, तो जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य की पहली किरण हमारे घर के भीतर प्रवेश करती है और हमारे मकान के अंदर, हमारे फ्लैटों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जितना भी अंधकार होता है उस अंधकार को दूर कर देता है। हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उन नेगेटिव ऊर्जा को वह सूर्य की किरणें जो है दूर कर देती हैं और घर के अंदर ऊर्जा को भर देती है। इसलिए जो है हमारे घर का द्वार, हमारे जिनालय का द्वार जो है वह पूर्वमुखी होना चाहिए, जिससे जो है हमें अपने जीवन में हमेशा ऊर्जाएं अपने जीवन के अंदर मिलती हैं और जितने दोष होते हैं वे सारे के सारे दोष समाप्त को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व दिशा में खिड़कियां अधिक होनी चाहिए, क्योंकि रोशनी मिलती है, उधर से हवा मिलती है, चारों तरफ से जो है हमें ऊर्जा ही ऊर्जा मिला करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में हम क्या क्या रखें? जहां पूर्व दिशा में
हमारे बैठने का कक्ष, हमारे शयन का कक्ष और अविवाहित लोगों का निवास स्थान और हमारा भोजन कक्ष, ये जो है हमारे पूर्व दिशा में उसकी ओर होना चाहिए हमारे पूजा घर, जिनेंद्र भगवान का मंदिर। यदि हमें घर के अंदर भी यदि चैत्यालय निर्माण कराना है, या तो ईशान दिशा में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में हमारे गृह चैत्यालयों का जो है निर्माण होता है, हमारे पूर्व दिशा में जो है जिनेंद्र भगवान का जो है वह मंदिर होता है। और जहाँ पूर्व दिशा को खाली रखा जाता है, किससे? जिसमें भारी पदार्थ नहीं हो। भारी पदार्थों से कभी भी जो है पूर्व दिशा को आच्छादित नहीं रखना चाहिए। और जो है कूड़ा कचरा, ये पूर्व दिशा में जो है हमारा खाली होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में कूड़ा कचरा बना रहेगा तो हमारे परिणाम भी वैसे कूड़े कचरे की तरह होंगे। यदि हमने पूर्व को भारी कर दिया तो हमारा मन भारी हो जाएगा, हमारे परिवार का मन भारी हो जाएगा और सारे काम भारी हो जाएंगे। इसलिए पूर्व दिशा जो है वह खाली रखी जाती है। जहाँ हम भगवान के मंदिर में बैठ करके यदि भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के मंदिर में कोई दिशा नहीं देखी जाती है। भगवान के मुख की तरह बैठ करके हम पूजा करते हैं तो हमें कोई वास्तु का दोष नहीं होता है। अभी हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और हमारा मुख जो है किस दिशा तरफ है? दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा की ओर है। लेकिन तीन लोक के नाथ ये हमारे मंगल स्वरूप हैं। इनके मंगल होने के कारण हमारे सारे वास्तु दोष संबंधी सारे दोष दूर हो जाया करते हैं। इसलिए मंदिर में किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का वास्तु काम नहीं आता है। इसलिए भगवान के सामने पूजा करते समय, सामायिक करते समय, ध्यान करते समय किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है। जहाँ हम जो हैं पूर्व दिशा में शयन करते हैं, जब पूर्व दिशा में शयन किया जाता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। जिसको नींद नहीं आती है उसको पूर्व दिशा की ओर पैर करके उसको शयन करना चाहिए। उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसे किसी प्रकार की चिंता पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए पूर्व दिशा जो है हमारे जीवन के अंदर जो है बहुत बड़ी काम की दिशा है। ये पूर्व दिशा में बैठ करके हमें सारे काम करना चाहिए। यदि भोजन करना है तो पूर्व दिशा में बैठ करके, यद्यपि तीन दिशाओं में बैठ करके भोजन किया जाता है। एक तो पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में। क्योंकि पूर्व दिशा में बैठ करके भोजन करने से प्राणी दीर्घायु को प्राप्त करता है। दक्षिण दिशा में भोजन करने का निषेध है। क्यों? क्योंकि ये यमराज की दिशा है और जो यमराज की दिशा में बैठ करके भोजन करता है वह कितना भी खा ले वो वैसा का वैसा ही दुबला का दुबला और ऊपर से रोगी हो जाएगा। इसलिए दक्षिण दिशा में बैठ करके कभी भोजन नहीं करना, केवल मात्र पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में बैठ करके अपन भोजन कर सकते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की